स्वागत है आपका न्यूज़ 24 दस्ता में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि राजौरी, पुलवामा समेत कई अन्य जिलों में मुठभेड़ होने की खबर है और कई आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे जोड़ता हूं आपको जम्मू कश्मीर से, क्योंकि यहां पर भारतीय जवानों को बड़ी सफलता मिली है और लश्कर और अलकायदा और उसके सहयोगी संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के कई आतंकवादी मारे जा चुके हैं। भारतीय जवानों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। बता दूं, विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि अभी लगभग रोजाना हम आपको 3:30 बजे एक खबर ब्रेक करते हैं, उसके बाद ही हम आपके सामने ये डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं और बताते हैं, क्योंकि विशेष सूत्र द्वारा जानकारी हमें मिलती है वो हम आपको दिखाते हैं। तो अभी बड़ी खबर है, राजौरी, कुलगाम, पुलवामा में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर आ चुकी है, जिनकी पहचान होना बाकी है और शायद तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जा रहे हैं। तो विशेष सूत्रों से मिली जानकारी ज़रूर बेहद हैरान करने वाली है, खास तौर पर दिल्ली में बैठी महबूबा मुफ्ती के लिए और कश्मीर में बैठे फारूक अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि ना तो इनको दिन में चैन आता है, ना तो रात में नींद आती है, क्योंकि रोज़ाना इनके भाईजान मारे जाते हैं, इनके चचा जान मारे जाते हैं, अब्बू जान मारे जाते हैं और भी पता नहीं कौन कौन से जान मारे जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जान निकल जाती है और बौखला जाती हैं, सर पटकने लगती हैं कि हमें हमारा 370 वापस कीजिए, वापस कीजिए, वापस कीजिए। लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक बार फिर जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया और आतंकी मुठभेड़ में ये बड़ी सफलता हासिल की है। बता दूं, घाटी में लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। विशेष सूत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान जो आधुनिक हथियार पहले LOC पार कराता था, वो पार नहीं करा पा रहा। जो हथियार पाकिस्तान पहले भेजता था बड़े आसानी से, अब उसे भेजने में लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी मिशन कामयाब नहीं होता। सारे हथियार तो पाकिस्तान के भारतीय जवानों के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि जो आतंकी उनको लेकर आता है, भारतीय जवान आतंकी को ढेर करते हैं और हथियार अपने कब्जे में करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की मुर्गी के अंडे नहीं है कि रोज़ाना देती हो और रोज़ाना उन्हें भेजा जाए। अगर वो भारतीय सेना कब्जे में हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हथियार है, महंगे हथियार हैं, पैसे लगते हैं, उसके लिए पाकिस्तान को अपने गधे बेचने पड़ते हैं चाइना को, तब जाकर कहीं चाइना उन पर मेहरबान होता है तो कुछ हथियार देता है। तो पाकिस्तान इतने गधे तो पैदा कर नहीं सकता जिससे कि हथियार ले सके, इसीलिए समस्या बहुत हो रही है पाकिस्तान के पास। अपने जवानों के हथियार भी आतंकवादियों को प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो भी भारतीय सेना के कब्जे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा जो कामयाबी हासिल करनी चाहिए। और इस वक्त सरकार भी जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर रही है। जितने ज़्यादा जवान इस वक्त जम्मू कश्मीर में, पूरे देश का आंकड़ा देखा जाए तो कहीं जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर चुनाव भी है। और चुनाव आप लोग को पता, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम किसी विशेष पार्टी की बात नहीं करते, ना ही किसी पार्टी को लेकर चलते हैं। जो लोगों की डिमांड होती है, जो सच्चाई होती है, वही पेश करते हैं। आप लोग को पता है कि बीजेपी सत्ता की कितनी जो है शौकीन है। बंगाल देख लीजिए, बंगाल में चुनाव था, कोरोना था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा था मोदी जी लॉकडाउन लगाइए, मोदी जी लॉकडाउन लगाइए, लेकिन फिर भी चुनाव जब तक प्रचार नहीं हो गया पूरी तरीके से, तब तक मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं लगाया। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो आतंकवाद एक छोटी सी चीज़ है, उनको ख़त्म करने में बीजेपी टाइम नहीं लगाएगी। और यही हो रहा, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, वहाँ पर सरकार बनानी है तो आतंकवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। और महबूबा मुफ्ती यही चाहती हैं कि आतंकियों को मारना बंद करे सरकार, ताकि वहाँ के लोगों पर जुल्म ढा सकें और उसके बाद अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले। बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन वहीं पर बीजेपी का अपना एजेंडा है, महबूबा का अपना एजेंडा है, फारूक का अपना एजेंडा है, क्योंकि फारूक भी कहीं न कहीं महबूबा का साथ नहीं देते हैं। भले ये लोग चाहते हैं धारा 370 वापस हो जाए, लेकिन पार्टियां अलग हैं, जैसे सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, बहुत सारी पार्टियां, वैसे जम्मू कश्मीर पार्टियां इन लोग की अपनी अपनी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी PDP की बढ़ाई नहीं कर सकता और ना ही PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस की। दोनों में टकराव है, क्योंकि विपक्षी पार्टियाँ हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमें धारा 370 वापस मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हाँ, जो भारतीय जवानों को सफलता मिली है, 3 आतंकवादी मारे गए, उस पर भी अपनी राय लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।